नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। दबंग ने किया सरकारी विवादित जमीन पर कब्जा, भूमिहीन को किया बेघर। भूमिहीन किसान दर दर की खा रहा है ठोकरें। देखें प्रयागराज से राजकुमार त्यागी की ये विशेष रिपोर्ट। दबंगों ने भूमिहीन के साथ अन्याय कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि उपरोक्त जमीन पर न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है। यह मामला ग्राम सभा भूषण, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज, थाना उतराव का बताया जा रहा है। कृष्ण सिंह ने उपरोक्त ग्राम सभा की जमीन पर अपना घर बनाने के लिए एक वाद दाखिल किया था। कृष्ण सिंह गरीब और भूमिहीन है, मजदूरी करके जीवन व्यतीत करता है। विगत 20 वर्षों से सरकारी जमीन के लिए सरकार से मुकदमा भी लड़ रहा है। विपक्षी सुरेश चंद्र मौर्य, जो एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, इनके पास ट्रकों के अलावा खेती भी है। पता चला है कि एक इनका लड़का BSF में भी है। इनके पास काफ़ी ज़मीन है। इसके बावजूद सरकारी ज़मीन पर अवैध पट्टा करवाकर जबरन ज़मीन पर 3 टप्पड़ वगैरह रख लिया। पीड़ित कृष्ण सिंह का लगभग 40 वर्षों से उस ज़मीन पर कब्जा था। पीड़ित का कब्जा दबंगई के बल पर ज़बरदस्ती हटा दिया गया और सुरेश चंद्र मौर्य ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, जबकि इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दबंग न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं। पीड़ित कृष्ण सिंह ने बताया कि उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमारा चैनल इस कथन की पुष्टि नहीं करता। आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहने के अलावा उसे धमकाया भी जा रहा है। पीड़ित को भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित जिस मकान में रह रहा है, उसकी पत्नी को नसबंदी के दौरान सरकार द्वारा एक बिस्वा पट्टा मिला था। उसी पर वो अपना घर बनाकर गुजर बसर कर रहा है। जो सरकारी ज़मीन विवादित है, उसके लिए पीड़ित ने न्यायालय में मुकदमा कायम कर रखा है। उसकी लड़ाई सरकार से लड़ भी रहा है, लेकिन दबंगों ने इसी बीच ज़मीन पर कब्जा करके 3 टप्पड़ रख लिया और पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। सरकारी ज़मीन है और ये सरकार से लड़ रहे हैं क्योंकि ये भूमिहीन है। इनके पास एक धूर ज़मीन नहीं है रहने की। जो ये बसे हैं, जो मकान दिख रहा है, ये मकान ही इनका एक स्रोत है रहने का। वो चाहते हैं सरकार से कोई ज़मीन हमको मिल जाए, इसलिए सरकार से 20 साल से इनकी लड़ाई चल रही है। आइए हम इनसे जानते हैं पूरा मामला है क्या है इनके द्वारा। क्या नाम होगा आपका? दीपचंद जी, बताइए मामला क्या है पूरा। मामला ये ज़मीन सरकारी है, ठीक है। आज हम लोग कम से कम 40-45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। और कम से कम 20 साल का मुकदमा चला है और उसके बाद फिर हम लोग हमेशा यूज करते हैं इसको। ये बताइए कि इनके दादा लड़े हैं, वो हार गए तो ये आके पहुँच गए हैं। हाँ, इनके पिताजी, सामने वाले पिताजी लड़े, वो हार गए, अब वो चले गए यहाँ से। तो इनके लड़के लोग आके जबरदस्ती पैसे के दम पे, परिवार के दम पे यहाँ पे पुलिस वालों को पैसा दे के घर बनवा लिए। हाँ, कब्जा कर लिए हैं। आए दिन हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, मार दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, मेरे पास ज़मीन नहीं है, हम लोग कमाते खाते हैं। और ज़बरदस्ती हम लोग इधर से सफाई करते हैं तो सफाई करने नहीं देते हैं। अब पुलिस वाले को बुलाते हैं, पुलिस वाले उनके ही फेवर में बात करते हैं। ऊपर से हमको 4 बार सुना के जाते हैं, पैसे के दम पे पैसा दे देते हैं और लोग सुन के चले जाते हैं। ठीक, और हाई कोर्ट में मामला चला गया है और इनको थोड़ा भी 19-20 नहीं होता कि हाँ हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, डर बिल्कुल नहीं है इन लोगों का। इतना दबंगई करते हैं लोग। बड़े लंबा परिवार है, 10-12 लोग हैं, पैसे वाले हैं, सर्विस है, घर में ट्रक है, घर है, ज़मीन है, सब कुछ ज़बरदस्ती यहाँ भी कब्जा किए हैं और गांव में भी कब्जा करके बनाए हैं। अच्छा। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि ये इनका हाई कोर्ट का पेपर है, जो कि हाई कोर्ट भी गए हैं। कहने का इनका मतलब है कि दबंग जो है हाई कोर्ट की भी अवहेलना कर रहा है और हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानी जा रही है और जबरन यहाँ पे मकान बना लिया गया है, जो कि इनका कुछ भी नहीं है। जबरी मकान बनवाया है दबंगई से। आपको क्या नाम होगा? क्या हमारा कृष्णा दादा। ये बताइए कि क्या मामला है? ये भूमिहीन जमीन है सर। कम से कम 40-45 साल यहाँ से बचे हैं। आज 13 लोग हमने लगाया था।
और इसका 20 साल मुकम्मल है और इसमें रहे थे, लेकिन ये जबरियन डुप्लीकेट पट्टा बना करके ये घर बना लिया और मार मार करके भगाते हैं हमको, और वो रहने के ठिकान नहीं दे रहे हैं, तुमको भगा दिए। इस समय आप कहाँ गए हैं? हाई कोर्ट गए हैं, कचहरी गए, कहाँ? इस समय हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से क्या हुआ आपका? हाई कोर्ट से हमको मिला है, नकल मिली हुई है, अब चले जाएंगे और कहा कि इसका कोई मान नहीं रख रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, दादाजी कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट का उल्लंघन किया है। चाचा, आप क्या नाम होगा? आप पूरी कहानी बताइए, आप बगल के हैं, गाँव के हैं, आप बताइए। हाँ हाँ, हमारा नाम राजाराम मौर्य है, हम यहीं के पड़ोसी हैं। इस मुकदमे 132 नंबर का रकबा है। इसमें जो है पहले मुकदमा चला है 23 साल। इनके दादा लड़े हैं सुरेश के, और वो हार गए तो पेपर चोरी करके उठा ले गए इनके पड़ोसी से, और अब पट्टा खरीद करा के अपना पट्टा करा लिया है, जाली पट्टा, आवासी पट्टा, जबकि इसके पास जमीन है। जमीन रहने के बावजूद पट्टा करा लिए, 10 साल सन 14 में पट्टा कराए हैं। घर सन 24 के लास्ट में बना है, तो अब घर बना के यहाँ रह रहे हैं कुछ लोग। अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि जो ये पीड़ित परिवार है, क्या इनके पास और जमीन है? इनके पास कोई जमीन नहीं है, भूमिहीन है बिल्कुल। यही 1 बिस्सा 1.5 बिस्सा में जो बसे हैं, यही इनके नाम यही है, नाम तो वह नहीं है, बाकी कोई भूमिहीन है, इसलिए लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए हैं, ये लोग जबरदस्ती मार मार करके दौड़ते हैं, फौजदारी करना चाहते हैं। चाचा जी बताइए, सच्चाई क्या है? जमीन किसको मिलनी चाहिए? सच्चाई तो ये है कि जमीन इन लोगों को मिलना चाहिए, कृष्णा को। हाँ, कृष्णा को मिलना चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या होगा भैया? रमेश जी, बताइए आप क्या है कृष्णा जी के? हम उनके बड़े लड़के हैं। बड़े लड़के हैं। क्या विवाद होता है यहाँ पे? विवाद सर यही है कि यहाँ पे भाई हम लोग के पास जमीन नहीं है, पहले मुकदमा भी लड़े हैं, इनके दादा से वो लोग भी हार गए, वो खत्म भी हो गए, वो हट गए। उसके बाद ये लोग आके जबरदस्ती कब्जा किए हैं, घर बनवाए हैं। हम लोग कंप्लेन करते हैं 112 नंबर पे, उसको थाने पर जाते हैं तो कोई आता है, तो हम लोग को कुछ होता है, हम लोग को गाली दे के जाता है। वो लोग पैसा कौड़ी दे के उन लोग को मंगा पटा के दे देता है। हम लोग पुलिस वाले आते हैं, हम लोग को इस पर 4 बार सुनाते हैं, गाली देते हैं। मुझे इसका पट्टा है, फर्जी पट्टा बनवा के घर बनवा रहे, जो ऐसे हम लोग बोलते हैं, मार मार करके दौड़ते हैं, गाली कर देते हैं, पूरा का बड़ा आता है। तो क्या बोले, क्या क्या कहते हैं? जान से मारे धमकी देते हैं। कौन देता है? इन्हीं लोग, इनकी घर की औरतें बोलती हैं, जो बच्चे लेडीज जेंट्स सब बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी आता है, कहते हैं एक को जान से मार के फेंक देंगे, कोई पता नहीं चलेगा। नाम बताइए। नाम बताइए, कौन बोलता है? नितिन नाम है, सुरेश नाम है इनके पिताजी का, गुलाब, रमेश, विनोद, ये सब जितने आते हैं यहाँ, कोई भी आता है, रिंकू टिंकू, ये सब सभी धमकी दे कर जाते हैं लोग। देखिए, इनका कहने का मतलब कि भैया इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गरीब परिवार है, इनके पास भूमिहीन है, अभी कल एक भी जमीन नहीं है। ये एक या आधा हिस्सा जमीन होगी, इसी में बसे हैं, 2 भाई हैं, और ये भूमिहीन है। और वो भी ग्राम सभा में किसमें बसे हैं? ग्राम सभा का जमीन दिया है, जमीन भर्ती है। हमको नसबंदी द्वारा जमीन मिला था हमारे माता जी को नाम से, इसलिए उसी में बना है, उसी में भी रहने के लिए आपत्ति है। लोग को भी भगा देंगे, यहाँ पे भी नहीं रहने देंगे। वहाँ जहाँ आए हम लोग पहले दूसरी जगह था, वहाँ पे सारे जमीन नहीं था, वहाँ भी विवाद हो रहा था। उसके लिए नसबंदी द्वारा यहाँ पे ग्राम प्रधान जी जमीन दिए थे, बनाए। उसके लिए उनके सुरेश के दादा ने मुकदमा किया, वो भी रहने के लिए उन लोग को दिक्कत हो रहा है, रहने नहीं दे रहा, जो गाली गलौज करते रहते हैं। अच्छा, ये नसबंदी, इनकी माता जी की नसबंदी हुई थी, नसबंदी के द्वारा प्रधान द्वारा और सरकार द्वारा इनको ये जमीन मिली जिसमें बसे हुए हैं। इनके पास ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये सरकार से ये जमीन की मांग करती हैं, जमीन हमको मिल जाए, जिससे मेरे परिवार का रहन सहन रहने की व्यवस्था हो जाए, एक छत पर जाए। उसमें भी दुविधा है। फिर भी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का पेपर है, आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट का पेपर है। उसके बावजूद यहाँ दबंग लोग दबंगई से इस जमीन में मकान बनवा लिए हैं और कब्जा कर लिए हैं।